देवेश महतो जी। उपरांत हम बताना चाहेंगे आपको कि पार्टी की ओर से पूर्व में 14 अप्रैल जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का अवसर है, तो उसमें पूर्व में पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम उस दिन जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन चूँकि पंचायत इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, हो चुके हैं तो उसमें हम लोग इस तिथि को आगे के लिए एक्सटेंशन देते हुए 22 जून को, जो कि पार्टी का बलिदान दिवस दिन है, तो उसमें हम लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे। सभी विधानसभा में, हमारे झारखंड के सभी विधानसभाओं में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम होगा 22 जून को। तो 14 अप्रैल की जो तिथि थी उसको हम लोग पुनः तिथि में संशोधन करते हुए ये किया है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, हम लोग बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती आ रही है 14 अप्रैल को। तो संविधान में बहुत सारे अधिकारों की रक्षा के लिए कई सेक्शंस, धाराएं, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो मैं आप सभी हमारे मीडिया सहयोगियों से एक मेरा नम्र निवेदन होगा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार पंचायत इलेक्शन को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से 685 जो नोटिफिकेशन संख्या है सरकार की, उसके माध्यम से सरकार ने 19 जनवरी 2022 राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र व अन्य महाराष्ट्र सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश आया हुआ है, तो उसका हवाला देते हुए सरकार ने इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन को लेकर के नाम निर्देशन से लेकर के बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने की बात कही है। उसमें उसने ये भी कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार विचाराधीन है, उस पर काम कर रही है। अब इसमें हमारे पार्टी की ओर से कहना ये है कि चूंकि यह ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय का बावजूद उसके सरकार ने जिस प्रकार से ओबीसी सीटों को, जो महिलाओं के लिए आरक्षित था या अन्य के लिए आरक्षित था, जो अधिसूचित था ऑलरेडी जिला गजट से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अधिसूचना। अब विधि सम्मत प्रक्रिया क्या है कि अगर हम ओबीसी सीटों को ओपन कैटेगरी सीट मान करके इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, तो इसमें विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। सीधे सीधे पंचायत राज अधिनियम 2001 के आर्टिकल 17, आर्टिकल 36, आर्टिकल 51, आर्टिकल 21, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 55, इन सारे सेक्शंस को आप देखिएगा। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, पंचायत राज अधिनियम 2000 के सेक्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, तो उसमें 17, 36, 51 और 21, 40, 55 की धाराओं में स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है, जो आरक्षण संबंधी जो व्यवस्था है उसके बारे में पूरी तरह से बतलाया गया है। तो इन आरक्षण व्यवस्था को यदि हम चेंज कर रहे हैं तो सरकार को इसमें ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, सरकार को उसमें विधानसभा की सहमति प्राप्त करनी चाहिए थी, तब जाकर के सरकार को इलेक्शन अनाउंस कर सकती थी। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे एक अधिसूचना लाया है और अधिसूचना के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम की धाराओं में छेड़छाड़ करते हुए सीधे सीधे कहा जाए एक्ट पर प्रहार किया गया है। तो ये कहीं से भी विधि सम्मत प्रक्रिया सरकार ने रास्ता नहीं अपनाया है। जो भी संविधान में जो नियम है, जो विधि है, उसकी प्रक्रिया को पूर्ण कराई जानी चाहिए थी, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था। और 3651 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ऑर्डिनेंस लाते हुए विधानसभा की सहमति प्राप्त करते हुए सरकार को इलेक्शन अनाउंसमेंट की ओर जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब यह प्रश्न हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई जब तक ठीक है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि सरकार विधि सम्मत प्रक्रिया ना अपनाए। आप अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं, सीधे जो अन्य राज्य है वो ऑर्डिनेंस ला रही है, विधानसभा से इसको पारित करा रही है, सहमति ले रही है, तब जाकर के पंचायत इलेक्शन अनाउंस होते हैं। तो हमारे यहाँ झारखंड में बिल्कुल अधिसूचना ये जो किया गया है वह गलत है, वह नियम संगत नहीं प्रतीत हो रहा है। तो हमारे मीडिया भाइयों के माध्यम से अनुरोध होगा कि इस पर प्रकाश डाला जाए और राज्य सरकार ने जो पंचायत इलेक्शन को लेकर के बिना ओबीसी आरक्षण तय किए हुए जो जल्दबाजी अपनाई है, उस पर हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर चाहिए।
तारीख जो पूर्व में घोषित था जेल भरो अभियान बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर इसको एक्सटेंशन किया गया। चर्चा होगा क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सोच या संविधान लिखने के पीछे यही सोच था क्या कि यही लूट होगा, मैंने अन्याय बढ़ता जाए, न्याय ना हो। न्याय के लिए तो संविधान है, सबके साथ न्याय हो, ये सोच। दूसरा बात, ये पंचायत चुनाव नगर क्षेत्र के पूरे प्रदेश के सभी नगर क्षेत्र में नगर सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जाएंगे। सभी वार्ड में सम्मेलन होगा, क्योंकि नगर क्षेत्र में चुनाव नहीं हो रहा है, आचार संहिता लागू नहीं है, इसलिए वहाँ हम विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारे विधानसभा प्रभारियों की बैठक थी। सभी विधानसभा क्षेत्र में 10,000 पिलर मेंबर्स इस दरमियान में 22 जून तक बनाना सुनिश्चित करना है, पिलर मेंबर से लेकर ऊपर तक। और जितने हमारे अनुषंगी इकाई है, सभी अनुषंगी इकाई को पंचायत तक पहुंचाना है, ये सुनिश्चित करना है। और इसकी समीक्षा हर 10 दिन के अंदर केंद्रीय अध्यक्ष स्वयं करेंगे विधानसभा प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक। इसके साथ साथ रामनवमी के दरमियान पूरे प्रदेश में कई घटनाएं घटी। एक लोहरदगा में आगजनी और ये सब घटना घटा, इधर कोडरमा में भी घटना घटा, इधर खुसरो वाले इलाके में भी घटा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी। इन घटनाएं घटी है वहाँ खुद कहीं देखेगा 10 बजे रात तक डीजे बज रहा है, कहीं डीजे ही नहीं बजने दिया गया। मैंने जहाँ का चौकीदार जैसा है वैसे ही वैसा इस्तेमाल किया गया। एक पूरे प्रदेश में एक तरह का जो होना चाहिए विधि सम्मत कार्रवाई, वैसा नहीं किया गया। कुल मिला के कहें कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये घटनाएं घटी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा, देवघर में जो हमारे देहांत हो गया, हम इनके प्रति शोक व्यक्त करते हैं, सरकार से इसकी पूरी जांच करने की मांग करते हैं। जो लोग भी लगाए उसको ब्लैक लिस्ट करें चाहिए, ये पूरे लोगों का मांग है और ये जनहित का बात है, बच्चों के हित का बात है। और हमको लगता है कि इन तमाम विषयों पर अगर कोई बात छुट्टी है तो माधव जी हमारे बीच में हैं। माधव जी, आप लोग से ये अलग से तो अगर ये जो हमने बोला इलेक्शन को लेकर के, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको 5 लाइन में ये कर सकते हैं ताकि आप इसको चला भी सकें। अदरवाइज ये बहुत लंबा वही बोलने वाले थे हम आपकी सुविधा को, चूँकि चैनल में भी समय थोड़ा कम रहता है और ये एक महत्वपूर्ण विषय है, तो 5 लाइन के अंदर इसको तो फिर से हम चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस विषय पर कि पंचायत इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं सरकार के द्वारा। इसमें एक जो महत्वपूर्ण विषय है, मैं आप सभी मीडिया के सहयोगियों के समक्ष रखना चाहूँगी, वो ये है कि सरकार ने जिस प्रकार से अधिसूचना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का हवाला देते हुए उसमें इलेक्शन की बात कही है, लेकिन इसमें सरकार ने कहीं से भी पंचायत राज अधिनियम 2001 की सेक्शन 17, 36, 51 और 21, 40, 55 में आरक्षण की जो व्यवस्था ऑलरेडी जो की गई है उस पर सरकार का ध्यान नहीं किया है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि महज अधिसूचना के माध्यम से जिस प्रकार से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इलेक्शन अनाउंस किया है, यह विधि सम्मत अपनाते हुए, यानी कि पंचायत राज अधिनियम की धाराओं में ऑर्डिनेंस ला करके या फिर बिना विधानसभा की सहमति के जिस प्रकार से सरकार ने सीधे अधिसूचना के माध्यम से जो हमारे एक्ट पर प्रहार किया है, या एक कहा ऑर्डिनेंस के बिना संशोधन के पंचायत राज अधिनियमों में उसकी धाराओं में छेड़छाड़ किया जाना,
और महज अधिसूचना के माध्यम से इलेक्शन अनाउंस करना सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जरूर दिया है, लेकिन यह कहीं से भी नहीं कहा है कि राज्य सरकार बिना विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाए ही इलेक्शन अनाउंस कर दे। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या कोई भी सरकार का भी यदि कोई नोटिफिकेशन है तो वो एक्ट को प्रिवेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे पंचायत राज के अधिनियमों पर प्रहार किया गया है। इसके लिए आज मैं आप सभी मीडिया के सहयोगियों के समक्ष यह कहना चाहूँगी कि सरकार को इस विषय पर पंचायत इलेक्शन को लेकर के पुनः विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ओबीसी आरक्षण को ओपन कैटेगरी सीट मानते हुए इलेक्शन अनाउंस किया है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था ऑलरेडी पंचायत राज अधिनियम की धाराओं में है, उसमें सरकार को सर्वप्रथम विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए ऑर्डिनेंस लाते हुए विधानसभा से सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही इलेक्शन अनाउंस कराना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं किया है। तो इस पर हम आगे सरकार को भी अवगत कराते हुए फिलहाल तो आपके माध्यम से ये निवेदन होगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे। बिना ऑर्डिनेंस के, बिना विधानसभा सहमति के इलेक्शन अनाउंस कराना एक्ट पर प्रहार है। और अभी आने वाले दिनों में बाबा भीम राव अम्बेडकर की जन्म जयंती है, उसमें हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संकल्प लेते हैं, और एक और इतना बड़ा मामला है तो सरकार को इस पर पुनः विचार जरूर करना चाहिए। ठीक है। ये सेकंड वाला